हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन करवाया था कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसके लिए हमने एक फार्मूला डेराइव कर लिया था, N2 = N1 M1/M2 कंबाइंड पावर A डॉट L1/L2 कंबाइंड पावर B डॉट T1/T2 कंबाइंड पावर C। और यहाँ पे A B C क्या थे? ये थे डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ गिवन क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ गिवन क्वांटिटी। तो आज के लेक्चर में मैं इसको थोड़ा क्लियरफाई करता हूँ और इसके दो एग्जांपल करवाता हूँ आपको। उन एग्जांपल से आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। देखो, हम लोग दो एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो मैं बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। और फर्स्ट एग्जांपल, convert 1 Newton into डाइन। तो देखिए, किसको कन्वर्ट करना है? न्यूटन को कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है? डाइन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आप चेंज कर रहे हो वो चेंज है वो कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के साथ बिलोंग करते हैं। जैसे एक न्यूटन है, दिस इज बिलोंग टू MKS सिस्टम, दिस इज द यूनिट ऑफ MKS सिस्टम, एंड डाइन दिस इज द पर्टिकुलर यूनिट ऑफ CGS सिस्टम। इट मीन्स हमें जो कन्वर्जन करना है वो MKS सिस्टम टू CGS सिस्टम करना है, MKS सिस्टम टू CGS सिस्टम करना है, ठीक है। और आपको पता है कि जो न्यूटन है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? इसको आप लोग बोलते हो फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये तीन डाटा आपको निकालना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस यूनिट के बारे में क्वेश्चन में बात हो रही है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ बिलोंग करता है, उसको आप लोग चूज़ कर लें। जैसे हमने क्या चूज़ कर लिया? फोर्स। सेकंड नंबर क्या होता है कि आप देखें कि जो दो यूनिट आपको कन्वर्ट करने हैं वो दोनों यूनिट कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स के साथ बिलोंग करते हैं। जैसे न्यूटन MKS के साथ बिलोंग करता है और डाइन किसके साथ बिलोंग करता है? CGS के साथ। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि जो आपको कन्वर्जन करना है वो कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम के अंदर करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे MKS टू CGS करना है, तो सेम यही कन्वर्जन फार्मूला आप लोग यूज़ करोगे। कन्वर्जन फार्मूला आप लोग क्या करोगे? यूज़ करोगे। कन्वर्जन फार्मूला के अकॉर्डिंग N2 = N1। N1 है मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कितने न्यूटन को चेंज करना है? अपने एक न्यूटन को चेंज करना है। मतलब N1 की वैल्यू कितनी अपने पास गिवन है? 1 है। उसके बाद ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट में है M1 मतलब MKS का सिंबल था हमारे पास, M था मास का सिंबल। किसका सिंबल था? मास का। और हमारा फर्स्ट सिस्टम कौन सा है? MKS है। MKS में मास को जब मेज़र करते हैं तो किसके अंदर करते हैं? मैंने आपको बताया था किलोग्राम के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं भाई? किलोग्राम के अंदर। और डिवाइड में देखो क्या है? M2 मतलब मास ऑफ सेकंड सिस्टम या मास इन सेकंड सिस्टम। सेकंड सिस्टम कौन सा है हमारे पास? CGS। और CGS में मास को जब मेज़र करते हैं तो वो करते हैं ग्राम के अंदर। किसके अंदर मेज़र करते हैं? ग्राम के अंदर। और इसके ऊपर जो डायमेंशन पड़ी है वो कितनी पड़ी है हमारे पास? A। हाँ जी, देखिए उसके बाद ब्रैकेट में क्या है अपने पास? L1/L2। L1 क्या चीज़ था? लेंथ ऑफ क्वांटिटी इन सिस्टम फर्स्ट। और फर्स्ट सिस्टम हमारे पास कौन सा है? MKS है। और MKS में लेंथ को किसके अंदर मेज़र करते हैं हम लोग? मीटर के अंदर मेज़र करते हैं।
इसी प्रकार से डिवाइड में L2 मतलब सेकंड सिस्टम की लेंथ, इसको हम लोग इसमें मेज़र करते हैं सेंटीमीटर में, और इसके ऊपर डायमेंशन पड़ी है वो कौन सी पड़ी है, B। उसके बाद आ जाओ आप लोग तीसरे ब्रैकेट पे T1 डिवाइड T2। दोनों सिस्टम चाहे MKS चाहे CGS टाइम को हम लोग सेकंड में मेज़र करते हैं, सेकंड अपॉन सेकंड, और इसकी पावर कितनी पड़ी हमारे पास है C। इसको आप लोग सॉल्व करें। दिस इज़ किलोग्राम, किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइड ग्राम, पावर A, मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइड सेंटीमीटर, पावर B, सेकंड टू सेकंड कैंसिल, तो ये हमारे पास बचेगा 1, पावर C, और 1 की पावर जितनी मर्जी हो उसकी वैल्यू 1 ही बचती है। ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा 1 इंटू 1000 पावर A इंटू 100 पावर B। ठीक है, अब A B ये मैंने आपको बताया था, और मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ, 1 को एक बार मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। A B C मैंने आपको बताया था क्या चीज़ होते हैं, A B C होते हैं डायमेंशंस ऑफ गिवन क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए डायरेक्ट। फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स कितनी होती है हमारे पास, M1 L1 T-2। अब देखो आप लोग जो ये 1000 वाला कॉलम है ये किसका था, M का था, ये M का था, और यहाँ पर M के ऊपर कितना है, 1 है, और यहाँ M के ऊपर कितना है, A है। तो A की वैल्यू आपको कितनी मिली, 1, B की वैल्यू भी कितनी मिली, 1, इनको कंपेयर करने पर, और C की वैल्यू कितनी मिली, -2। ये वैल्यूज आप लोग इस इक्वेशन में क्या कर दें, पुट कर दें, तो कितना मिलेगा, N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 पावर 1 इंटू 100 पावर 1 इंटू 1 पावर -2। अब 1 की पावर जितनी मर्जी उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। यहाँ पर ये बना 1000 और ये 100, इनको जब आप लोग पावर की फॉर्म में लिखोगे तो 10 पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यदि मैं क्या करता हूँ, 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करता हूँ, डाइन में, तो वो 1 न्यूटन किसके बराबर आता है, 10 पावर 5 डाइन के बराबर आता है। इट मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, 10 पावर 5 डाइन, ये इसका आंसर है। कर लें, इसको नोट कर लें। टेन पावर 5 डाइन जी। अपना सेकंड नंबर एग्जांपल देखें। कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग। जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो आपको 3 प्रोसेस बताए थे। सबसे पहले आप लोग ये देखो कि जो यूनिट्स हैं वो किसके साथ, कौन सी क्वांटिटी के साथ बिलोंग करते हैं। जूल किसका यूनिट होता है हमारे पास, एनर्जी का, एनर्जी बेसिकली वर्क डन। और फिर देखो आप लोग ये दोनों यूनिट कौन से सिस्टम के साथ बिलोंग करते हैं। जो जूल है वो MKS के साथ बिलोंग करता है, और फिर से जो अर्ग है वो किसके साथ बिलोंग करता है, CGS के साथ। मतलब जो आपको कन्वर्जन करना है वो MKS सिस्टम टू CGS सिस्टम करना है। अब आपको एक एग्जांपल से पता लग गया होगा कि आप डायरेक्ट यदि MKS टू CGS करते हो, यदि आपका कन्वर्जन MKS टू CGS है, तो यहाँ तक का इक्वेशन आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि MKS टू CGS जाओगे तो सेम यही आएगा, किलोग्राम बाय ग्राम, मीटर बाय सेंटीमीटर, सेकंड बाय सेकंड। तो ये कैंसिल होके ये इतना ही बनने वाला है, 1000 पावर A, 100 पावर B और 1 पावर C। बस फ़र्क क्या है, यदि आप लोग फोर्स को चेंज कर रहे हो तो फोर्स की डायमेंशन, एनर्जी को चेंज कर रहे हो तो एनर्जी की डायमेंशन। तो सेम मैं इसी रिजल्ट को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। N2 इज इक्वल टू कितने जूल को कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 जूल को, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना रहेगा, N1 का 1 ही रहेगा। N2 में क्या पड़ा है, 1000 पावर A और 100 पावर B इंटू 1 पावर C, ये पड़ा है। अब वर्क डन या एनर्जी का डायमेंशन देख लो क्या होता है, डायमेंशंस
ऑफ वर्क डन और एनर्जी, दोनों एक ही बात है, दोनों की सेम डायमेंशन होती है। और ये आती है आपके पास m1 L2 T-2, m1 L2 T-2, क्योंकि फोर्स अपने पास क्या होता है, फोर्स अपने पास होता है m1 L1 T-2 और लेंथ अपने पास क्या होती है L1। और आपको पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है, वर्क बनता है, तो L की पावर कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ठीक है, इसको कंपेयर कर लें और ABC निकालें। A मिलेगा कितना 1, इस बार B कितना मिलेगा 2 और C की वैल्यू अगेन कितनी मिलेगी -2। ये वैल्यू जब इसमें पुट कर दें कितना मिलेगा, देखो N2 = 1 इंटू 1000 पावर 1 इंटू 100 पावर 2 इंटू 1 पावर -2। ये तो अगेन 1 बनने वाला है, ये भी 1 है, तो ये बना अपने पास 1000 इंटू 10 पावर 4 बन गई, कितने बन गए, 10,000 बन गई। 4 और 3 कितनी पावर हो गई, यहाँ पर 7 पावर हो गई। N2 = मिला 10 पावर 7। मतलब यदि आप लोग 1 जूल को कन्वर्ट करते हो तो आगे जाके मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, 10 पावर 7 हो जाएगा। तो रिलेशन क्या लिख सकते हैं, 1 जूल = 10 पावर 7 अर्ग, 1 जूल = 10 पावर 7 अर्ग। नोट कर लें इसको आप। तो इस प्रकार से ये आपके सिंपल से एप्लीकेशंस हैं इस कन्वर्जन फार्मूला के। ठीक है, अब कल के वीडियो में हम लोग सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।